अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, 27 सितंबर का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुजव्वज़ा लॉन्ग मार्च है, उसका अब बाकायदा नाम रख दिया गया और उसका नाम रखा गया है बिलकिस्त लॉन्ग मार्च। साफ जाहिर है ये जो लफ्ज़ बिलकिस्त है कुरान मजीद की आयत से लिया गया है। आज की इस नशिस्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके मकासद क्या है, क्या तहरीक इंसाफ यहां से नाम हासिल करके क्या हासिल करना चाहती है, और कुरान मजीद में जो बिलकिस्त का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये कितनी बार इस्तेमाल हुआ है और किन मफाहिम के तहत इस्तेमाल हुआ है, और इससे जो इल्मी और फिक्री असरात होंगे इस लॉन्ग मार्च पर वो क्या हो सकते हैं। साफ जाहिर है जिस तरीके से बुनियान मरसूस एक हमारा ऑपरेशन था, ये पाकिस्तान आर्मी ने गुज़श्ता साल जब इंडिया के खिलाफ एक हमारी जंग हुई तो उसका नाम हमने मुआरका हक ओवरऑल रखा, लेकिन वो जो 3 दिन की जंग थी उसको हमने बुनियान मरसूस का नाम दिया। ये भी कुरान मजीद की आयत से हिसाब से ड्राइव करता है। अल्लाह ताला सूरह सफ में आयत नंबर 4 में फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कान्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में इस तरह सफ बांध कर लड़ते हैं गोया वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार हो। तो साफ ज़ाहिर है इसका मफहूम वहां से लिया गया और फिर पूरी कौम इस पर इकट्ठी भी हो गई। अब ये जो अरबी नाम है ये रखना जो है खास तौर पर जब से हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने क़यादत संभाली है तो तब से इनके नाम कुरान मजीद से ड्राइव किए जाते हैं। खास तौर पर वो चूंकि हाफिज कुरान भी हैं तो हमारे यहाँ फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ नाम रखे गए वो बुनियादी तौर पर उसका एक इस्लामी कॉन्सेप्ट था, इस्लामिक बैकग्राउंड था, और यही जनाब बुनियान मरसूस के हवाले से भी था। तो इस मरतबा पीटीआई ने भी नाम रख दिया। इसकी शायद एक तो पेशबंदी हो सकती है क्योंकि जब ये लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं तो उससे पहले ही हुकूमत की तरफ से बाकायदा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि देखो जनाब ये तो लड़ने के लिए आ रहे हैं, ये तो देखें दहशतगर्द हैं, ये तो मुसल्लह अफराद हैं। बल्कि बात यहां तक पहुंच चुकी कि उससे पहले ही एक शख्स मोहम्मद हुसैन को कहा कि जनाब ये GHQ पर बाकायदा हमला आवर हो रहा था और शायद खुदा न खास्ता हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जनाब ये शहीद करना चाहता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने साथ झंडा भी ला रहा था। मतलब उसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी कि वो अपना झंडा ला रहा है ताकि GHQ पर जब कंट्रोल कर ले, कब्जा कर ले, तो उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी लहरा दे। इसी से उसकी ज़हनी हालत का बहरहाल अंदाजा होता है। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस लॉन्ग मार्च की मुखालफत शुरू कर दी गई है और यह मुख्तलिफ हवालों से मुखालफत है। तो एक जो मुखालफत है वो फिक्री, इल्मी और मजहबी हवाले से भी शुरू कर दी गई है। एक तो इस लॉन्ग मार्च का नाम जो है वो गुज़श्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने इस हवाले से जो स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज किया है तो उसमें उन्होंने इस नाम को बाकायदा कहा है कि हमने फाइनल कर लिया है। ये जनाब जो स्ट्रीट मूवमेंट खैबर से शुरू की गई। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में जो जिला खैबर है वो सुहेल अफरीदी का अपना आबाई जिला है। मतलब उन्होंने उसकी सीरियसनेस शो करती है कि उन्होंने इसका आगाज यानी इस स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज और उसके बाद में जो लॉन्ग मार्च होना है उसका जो आगाज किया है वो अपने घर से किया है। बहुत बड़ी तादाद में 12 लोग मौजूद थे, अच्छे खासे और बड़े चार्ज किस्म के, बल्कि हजारों की तादाद में वो वहां आए। लेकिन यह भी कहा जा सकता है चूंकि ये खैबर जिला खैबर जो है वो वजीर आला का अपना डिस्ट्रिक्ट है, तो वजीर आला जब पोस्ट पे होता है और वो अपने इलाके में जाता है तो साफ ज़ाहिर है हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें एनर्जी भी थी और यहां पर सुहेल अफरीदी ने बाकायदा ऐलान किया कि ये जो हमारा लॉन्ग मार्च होगा उसका नाम बिलकिस्त लॉन्ग मार्च होगा। क्या कहा जरा सुने। हमने इस लॉन्ग मार्च का नाम बिलकिस्त लॉन्ग मार्च रखा है। बिलकिस्त का मतलब इंसाफ के साथ। हमने अपने लीडर इमरान खान को रिहा करवाना है इंसाफ के साथ। ताकतवर के लिए, कमजोर के लिए एक कानून लाना है इंसाफ के साथ। अमीर और गरीब को एक दर्जा देना है इंसाफ के साथ। जालिम और जाबिर को कानून के कटहरे में लाना है इंसाफ के साथ। तैयार हो?
तैयार हूं। अच्छा, बिलकिस्त के लफ्ज के हवाले से मैंने कुरान मजीद को थोड़ा सा देखा और अब तक जो मैंने उस पर रिसर्च की, कम से कम 6 मरतबा ये लफ्ज बिलकिस्त जो है कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है और उनके जो रेलिवेशन है, खास तौर पर ताल्लुक के कहां का इस्तेमाल हुआ, वो बड़ा शानदार और बड़ा दिलचस्प है। पहला तो सूरह आल इमरान में आयत नंबर 18 के शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमम बिलकिस्त, उसका तर्जुमा है कि अल्लाह ने खुद इस बात की गवाही दी है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने भी और अहले इल्म ने भी, जबकि वो इंसाफ के साथ कायनात का निजाम संभाले हुए हैं। अच्छा, यहां पर एक रेलिवेशन ला इलाहा इल्लल्लाह की बात भी होती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बेस है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर है कि मतलब नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो इस आयत में भी अल्लाह खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि कोई नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के, और फरिश्तों और अहले इल्म ने भी इस बात की गवाही दी है, जबकि वो इंसाफ के साथ निजाम संभाले हुए। इसमें पूरे कायनात के सिस्टम की बात हो रही है कि इस सिस्टम को आप चलाना चाहते हैं तो वो इंसाफ के साथ चल सकता है, ना इंसाफी के साथ नहीं चल सकता। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ताला ने खुद इस बात की बाकायदा गवाही दी। अच्छा, आजकल चूंकि हमारे यहां पाकिस्तान में सिस्टम कोलैप्स होने की बात की जा रही है, तो यहां पर भी जो बिलकिस्त है कि आप इसे इंसाफ के साथ इस निजाम को चला रहे हैं, और हम वो लोग हैं, पीटीआई की तरफ से कहा गया कि जो कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह को माबूद मानते हैं, दुनियावी खुदाओं को नहीं मानते, और यही फरिश्तों का और यही अहले इल्म का भी वतीरा है कि वो भी सिर्फ अल्लाह को खुदा मानते, अल्लाह को माबूद मानते हैं, किसी और को नहीं है। और अगर आपने ये निजाम चलाना है तो ये इंसाफ के साथ चल सकता है, ना इंसाफी के साथ नहीं चल सकता। अच्छा, बिलकिस्त का जो दूसरी मरतबा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ वो सूरह आल इमरान है और आयत नंबर 21 है। उसमें कहा गया कि वयक्तुलून नबिय्यीना बिगैर हक्किन वयक्तुलून अल्लज़ीना यामुरूना बिलकिस्ति मिनन नास, तर्जुमा है उसका कि और वो नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और लोगों में से उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो इंसाफ का हुक्म देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में चूंकि बड़ा किताल हो रहा है जनाब, जो भी आता है उसको कत्ल कर दिया जाता है। कोई भी हक और सच की बात जो सामने लेकर आता है, कोई भी जनाब हुकूमत के सामने खड़ा होने की कोशिश करता है, इख्तलाफ करने की कोशिश करता है, वो जनाब हक और सच बात करने की कोशिश करता है, तो उसका जवाब फिर गोली से दिया जाता है। चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे जनाब मुरीद के का बादशाह हो, चाहे जनाब कराची में जो जनाब अमरीकी जनाब सफारत खाने के बाहर अहले तशीयों को कत्ल किया गया, या अब जो कश्मीर में हो रहा है, वो सब कुछ इसी बात की। तो यहां भी कि जनाब ये वो लोग हैं जो अहले हक को नाहक कत्ल करते हैं और जनाब जो इंसाफ का हुक्म देते हैं उनको भी कत्ल करते हैं। क्योंकि हम इंसाफ वाले हैं, हमें जिंदगी का खतरा है, लिहाजा इसका एक रेलिवेशन ये भी हुआ कि चूंकि किताल की बात हो रही है, ऐसे में भी बिलकिस्त यानी इंसाफ के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। कुरान मजीद में तीसरी मरतबा सूरह मायदा आयत नंबर 8 में बिलकिस्त का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि कूनू कव्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिलकिस्त, तर्जुमा है उसका कि ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए मजबूती से खड़े होने वाले और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो। मतलब इसमें अवामुन्नास से कहा गया जो ईमान वाले हैं और ईमान रखते हैं कि आप दो काम करो, एक तो अल्लाह के लिए जो खड़े होते हैं उनके साथ खड़े हो जाओ, और इंसाफ के साथ जो गवाही देते हैं उनके साथ खड़े हो जाओ। तो यहां भी अहले इंसाफ की बात की गई है कि जो एक तो अल्लाह की राह में मजबूती से खड़ा होना और फिर उस पर गवाही भी देना, मतलब आप खामोश नहीं रहे, आप उस पर गवाही दें कि ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है, ये सिस्टम में जनाब ताहियात इस्तिस्ना लिए जा रहे हैं, यहां जनाब जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया गया, मीडिया को तबाह कर दिया गया, सिस्टम पामाल किया गया, और अब सूरत हाल ये है कि मुल्क संभाला नहीं जा रहा। ऐसे में अहले हक के लिए जरूरी है कि वो इंसाफ के साथ गवाही देने वालों के साथ फिर खड़े हो जाएं। जी, चौथी मरतबा जो कुरान मजीद में बिलकिस्त का लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो सूरह आराफ है, आयत नंबर 29। फरमाया गया कि कुल अमरा रब्बी बिलकिस्त, तर्जुमा आप फरमा दीजिए कि मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है। तो यहां भी यह कहा गया है कि जनाब ऐसा नहीं है कि आप जनाब वैसे सिर्फ कायनात चलती जाएगी और आप उसे चलाते जाएंगे, नहीं,
جب تک آپ انصاف کا حکم نہیں دیں گے اور انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک معاملہ نہیں بنے گا. تو اس آیت کا بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو تازہ صورتحال ہے اس کے ساتھ ریلیویشن بنتا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم ہے چونکہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو ضروری ہے کہ انصاف کے ساتھ پھر عوام الناس کی حد تک کھڑے ہوا جائے. پانچویں جگہ جو قرآن مجید میں لفظ بالقسط استعمال ہوا وہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 127. اس میں فرمایا گیا کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ. اس کا ترجمہ ہے کہ اور یہ کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو. اس حوالے سے بھی تحریک انصاف یہ بات قرآن مجید سے ڈرائیو کر رہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مظلوموں کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ. اس وقت چونکہ یتیموں، مظلوموں اور ناانصافی کا شکار لوگوں کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، ایون جو حکومت کا کام ہے وہ بھی ظلم اور ناانصافی کر رہی ہے، تو ایسے میں ضروری ہے کہ کوئی گروہ تو ایسا ہو، کوئی تو جناب لوگ ایسے ہوں، کوئی تو جماعت ایسی ہو جو انصاف پر قائم رہے اور ان غریبوں اور یتیموں کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اجی چھٹی مرتبہ جب قرآن مجید میں لفظ بالقسط استعمال ہوا تو وہ سورہ یونس ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں فرمایا گیا کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. ترجمہ ہے اس کا کہ تاکہ وہ لوگ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ بدلہ لے. مطلب یہاں پر تصور ہے بدلے کا کہ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، پھر ان کو بدلہ بھی، سزا اور جزا بھی دی جاتی ہے. تو یہاں جو ریلیویشن پیدا کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ کے ساتھ کہ انصاف تب ہوتا ہے جب جزا اور سزا ہو، تو تب پھر انصاف قائم ہوتا ہے. تو جو پاکستانیوں کے ساتھ اب تک ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، لوگوں کو ناحق مارا گیا، لوگوں کی جان لی گئی، لاپتہ کیے گئے اور ان کا کوئی پوچھنے والا آج تک نہیں، آج تک اس حوالے سے کوئی انصاف نہیں ہو سکا، تو ایسا جناب ہمیشہ چلنے والا نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک یہ ساری صورتحال قائم رہ سکتی ہے جب آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ جناب یہاں سے ڈرائیو کیا ہے. اس کے مطلب کیا؟ مطلب آپ سمپلی اس کو دیکھیں، ایک تو جناب اس میں ڈیفرینشیٹ پیدا کرنا کہ پاکستان تحریک انصاف بہت سارے لانگ مارچ کر چکی ہے. عمران خان کی جناب جیل میں جانے سے پہلے وہ متعدد لانگ مارچ کر چکے ہیں، اور اب جیل کے بعد بھی یہ تیسرا بڑا لانگ مارچ ہے. یعنی 2 لانگ مارچ اس سے پہلے ہمارے علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ تھے وہ کر چکے، اور یہ باقاعدہ تیسرا لانگ مارچ ہے جو سہیل آفریدی کر چکے ہیں. تو جب ویسے عام طور پر کہنا پڑتا تھا کہ جناب دیکھیں وہ 2014 کا لانگ مارچ جس میں طاہر القادری اور عمران خان صاحب کٹھے آئے تھے، آزادی، اس کو بھی آزادی مارچ کا ویسے نام دیا گیا تھا. اس کے بعد جو 28 مئی کو ہوا وہ بھی ایک سابقہ لانگ مارچ تھا. اس کے بعد 26 نومبر کا، 4 اکتوبر کا، بہت سارے لانگ مارچ ہیں. تو یہ اگر اس کو نام دے دیا جائے کہ یہ جناب بالقسط لانگ مارچ ہے تو صاف ظاہر ہے اس سے جناب تھوڑا سا آسانی ہوگی. اور یہ ایک پیش بندی بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ کے ساتھ کوئی لوگ جو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیں گے کہ جناب دیکھیں جو حکومت ہے وہ صرف انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اسی کا جناب یہ کام ہے اور اسی کے پاس پاورز ہیں، وہ جس کو چاہے مار دے، قتل کر دے. تو یہاں قرآن مجید سے اس لفظ کو ڈرائیو کر کے بہرحال کچھ علمی، فکری اور مذہبی مقاصد لازمی تحریک انصاف حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے باقاعدہ کچھ فکری جناب اذہان بھی موجود ہیں جو اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس کو مکمل کامیابی کی طرف لے جانے کے خواہاں ہیں. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.